Hello everyone, my name is Akash and welcome back to AKASHTALKS. So I was too much excited to create this video because in this video I will going to discuss about the list of best B.Tech courses in India. ठीक है, तो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसके ऊपर हमने ये लेके बात किया था कि डोंट मिस दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। एंड उधर बहुत सारे कमेंट आया था एंड साइंस से जितने भी यार बच्चे हैं वो लोग ये कमेंट किए थे कि भाई आप बीटेक कोर्स के ऊपर बात करिए, इसका सैलरी कितना है, कौन सा कोर्स बेहतर है, स्पेशलाइजेशंस क्या है, जे मेंस में कितना रैंक वगैरह चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा कोर्स सबसे अच्छा होता है। ठीक है, देखो यार हर एक चीज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, एंड सेकेंड बात ये है कि क्या क्या चाहिए। देखो ये स्पेशली है फॉर साइंस स्टूडेंट, तो अगर तुम 12वीं के स्टूडेंट हो यार, साइंस से बिलोंग करते हो, PCM या फिर PCM भी था, ठीक है, ऑन दैट केस यू कैन परस्यू दिस कोर्स। ठीक है, अच्छा कोर्स तो बहुत सारे हैं बट बेस्ट कौन सा है, किसके अंदर सैलरी सबसे ज्यादा है, राइट, किसके अंदर प्लेसमेंट अच्छा आता है, किसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छे, हम ये लेके भी बात करेंगे डिटेल्स में। तो फर्स्ट बात ये है कि क्लास 12 में अगर तुम्हारा PCM या फिर PCM भी है एंड उसके साथ 50% नंबर है, ठीक है, ऑन दैट केस फिर एप्लीकेबल कैंडिडेट हो। 75% चाहिए फॉर IITs, NITs एंड JU। ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी के ऊपर, राइट। हर एक चीज तुमको डिटेल्स में मैं समझाने वाला हूं, चाहे तुम कॉमर्स या फिर आर्ट्स से भी हो तब भी इस वीडियो को देख सकते हो क्योंकि एक ओवरऑल नॉलेज तुमको मिलने वाला है। हाँ, मैं कॉमर्स एंड आर्ट्स के ऊपर भी यार इस तरीके का डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूं। कमेंट करो तुम लोग, ठीक है, कमेंट करो। अच्छा, हर एक ब्रांच के स्पेशलाइजेशंस, हर एक कोर ब्रांच, क्योंकि यार मैं स्वयं इस फील्ड से हूं, ठीक है, मैं भी स्वयं यार बीटेक परस्यू कर रहा हूं। कौन सी स्ट्रीम में परस्यू कर रहा हूं ये भी तुमको बोलेंगे, जितने लोग को पता नहीं है। जिन लोग इंस्टाग्राम फॉलो करके रखे उन लोगों को पता, जिन लोगों को फॉलो नहीं किया उन लोगों को पता नहीं है। बट बिफोर स्टार्टिंग आउट दिस वीडियो यार एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग क्लैट, उसको थोड़ा सुन लो क्योंकि यार क्लैट हर एक स्ट्रीम के बंदे दे सकते हो, उसको यार थोड़ा टाइम लेकर सुन लो एंड उसके बाद हम इस कोर्स के डिटेल्स में आ रहे हैं। 2 courses that has been launched by an academy for CLAT student। एक है लीगल लेजेंड्स जो एक 30 डेज का क्रैश कोर्स है एंड जो स्पेशली फोकस कर रहे हैं फॉर CLAT 2021। इस कोर्स के अंदर यार हिंदी एंड इंग्लिश में तुमको पढ़ाया जाएगा एंड ये स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम 16 जून। ठीक है भैया, कौन पढ़ाने वाले हैं यार? अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स वो तुमको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, राइट। एंड सेकेंड कोर्स है यार जिसका नाम है आरंभ, 2022 के लिए मेनली फोकस किया जा रहा है एंड ये भी यार स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 16 जून। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार इस कोर्स यार 1 साल के कोर्स है एंड इसके अंदर तुमको 250 प्लस लाइव सेशंस मिलने वाला है एंड इस कोर्स के अंदर भी यार इंग्लिश एंड हिंदी में तुमको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही यार एक अच्छा कोर्स है, अगर तुम स्पेशली फोकस कर रहे हो क्लैट के लिए यू कैन जस्ट ज्वाइन दिस कोर्स। ओके, इसके साथ साथ इसका सब्सक्रिप्शन तुम ले सकते हो 3 महीने का, 12 महीने का या फिर 24 मंथ का। यू कैन यूज माई कोड दैट इज AKASHTALKS फॉर गेटिंग एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। वीकली टेस्ट होता है यार एवरी संडे को 10 AM से एंड सेक्शनल टेस्ट होता है यार एवरी डे 6 PM से। इसके साथ साथ क्लैट के टॉपर्स इंटरव्यू होते हैं एवरी सैटरडे ऑन अन अकेडमी यूट्यूब चैनल। सो फॉर मोर इंफॉर्मेशन चेक दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो यार क्लैट का बारे में हो गया, राइट। अभी हम आ रहे हैं यार देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया विद स्पेशलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यार बहुत लोगों को स्पेशलाइजेशन करना है कि भैया हम इस CSC के ऊपर स्पेशलाइजेशन करने वाले हैं, हम EC के ऊपर स्पेशलाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, बट सेकंड पॉइंट ये है कि यार इतना बड़ा बीटेक कोर्स एक वीडियो के अंदर तो कवर अप नहीं होगा, इसके लिए पार्ट बाय पार्ट वीडियोस आएगा कैरियर आफ्टर क्लास 12 प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यार जो बात किया कि क्लास 12 पास होना है एंड 50% नंबर चाहिए फॉर PCM और 75% नंबर चाहिए इफ यू वांट टू गो फॉर IITs, NITs along with JEE मेंस एंड एडवांसर के रैंक। सबको पता है ये चीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी हम आ रहे हैं भैया क्या क्या कोर्सेस है यार, क्या क्या स्ट्रीम्स है। ठीक है, तो देखो यार स्ट्रीम सिलेक्शन एक बहुत बड़ा बात है हर एक व्यक्ति के जीवन में। यार ये तुमको डिसाइड करने वाला है कि तुम बाद में या फिर अपने फ्यूचर में क्या करने वाले हो या फिर क्या लेके अपने लाइफ में यार मास्टर्स करने वाले हो या फिर आगे बढ़ रहे हो या फिर बढ़ने वाले हो रैदर, राइट। सो फर्स्ट आते हैं यार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। भैया व्हाट डू यू मीन बाय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग? अगर देखो यार मैं तो छोटे छोटे करके तुमको बताने वाला हूं, बट अगर एक ब्रांच के ऊपर तुमको यार डिटेल्स में वीडियो चाहिए मैं वो भी यार कर सकता हूं। मैं उसके लिए तुमको सिर्फ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, एक कमेंट करना है कि कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहते हो नेक्स्ट, इस कौन सी स्ट्रीम के ऊपर चाहते हो, कौन सी स्ट्रीम के स्पेशलाइजेशन के ऊपर चाहते हो। एंड फोर्थ पॉइंट है
वीडियो को शेयर करना है अमंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अंदर स्पेशली आता है यार एरोनॉटिक्स, ठीक है। इसके बाद वाला यार एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इनको यार स्पेसशिप लेके या फिर वो सब लेके इंटरेस्ट है, ऑन दैट केस यू कैन गो फॉर एरोस्पेस, ठीक है। उसके बाद आता है यार बायोटेक्नोलॉजी। यार सबसे बड़ा बात है कि राइट नाउ यार प्लेसमेंट हर चीज में हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिविल में नहीं हो रहा है, सिविल में भी हो रहा है ऑब्वियसली, बट सबसे ज्यादा प्लेसमेंट किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हो रहा है सीएससी में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। सब लोग जानते हो कि भैया सबसे डिमांडेबल ब्रांच है, हम वो लेके भी यार आएंगे, ठीक है। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी बीटी, जिसको हम बोलते हैं बीटी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है यार जिसके अंदर तुम ज्यादातर बायोमेडिकल फार्मेसी के ऊपर ज्यादातर ये फोकस करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है यार केमिकल इंजीनियरिंग। तुम लोग बोलो भैया आप केमिकल के ऊपर मार्क क्यों किए यार? पता है केमिकल इंजीनियरिंग मेरा यार ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, मैं केमिकल लेके क्यों परस्यू कर रहा हूं ये हम बाद में मतलब बोलेंगे, बट राइट नाउ सुन लो, केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर हर एक कंपनी जो यार केमिकल को लेके काम करते हैं, लाइक पेंट कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑयल कंपनी, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी यार इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके साथ एक रिलेवेंट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद हमारे यार सिविल इंजीनियरिंग। तुम बोलोगे भैया सिविल लेके हमको पढ़ना नहीं है, क्यों पढ़ना नहीं है यार? प्लेसमेंट नहीं मिलेगा भैया, प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा, सिविल के अंदर प्लेसमेंट होता है। तुमको कौन बोला सिविल इंजीनियरिंग के अंदर प्लेसमेंट नहीं मिलता यार? ठीक है, देखो प्लेसमेंट कम मिलता है, बट सिविल के अंदर भी यार बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज है, ओके। मैं एक डिटेल्स में इसके बाद में यार वीडियो बनाऊंगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, पैकेजेस। हाँ, पैकेजेस ऑब्वियसली सीएससी या फिर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इसके यार ब्रांच है या फिर इसके अंदर आते हैं, ये लेके यार इंपॉर्टेंट है। बट सिविल के अंदर भी यार कम होते हैं प्लेसमेंट, बट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है यार सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच, दैट इज व्हाट यू कॉल सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस के ऊपर ना बहुत सारे स्पेशलाइजेशन बन गया है। भैया क्या बोल रहा हो, व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन? ठीक है, देखो यार सीएससी के अंदर अगर तुम सीएससी लेके परस्यू करना चाहते हो तो तुम नॉर्मल सीएस लेके परस्यू कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन परस्यू और यू कैन गो विथ सीएससी विथ साइबर सिक्योरिटी, सीएससी विथ एथिकल हैकिंग, सीएससी विथ गेमिंग टेक्नोलॉजी, सीएससी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। मतलब सीएससी के अंदर मैं लेके एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा यार। एंड सीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, बहुत हाई रेस्पेक्टेड या फिर हाई पैकेज वाला ब्रांच है, ठीक है। इसलिए सब लोग सीएससी लेके ज्यादा परस्यू करते हैं या फिर जाते हैं सीएससी के अंदर, ओके, क्योंकि यार पैकेजेस अच्छा है, ठीक है। सीएससी के अंदर तुमको लड़की भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एनीवेज हर एक ब्रांच में मिलता है। एनीवेज इलेक्ट्रिकल इज द कोर ऑफ इंजीनियरिंग। भैया मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल, ये तीन ब्रांच को हम कहते हैं कोर ब्रांचेस, ठीक है। केमिकल भी काइंड ऑफ कोर ब्रांचेस है, बट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग आर द कोर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग, ओके, बीटेक। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल ईसी। इसके बाद तुम जा सकते हो मैरिन इंजीनियरिंग, जिन लोगों को मैरिन में शौक है, यू कैन गो फॉर, यू कैन ऑप्टेड फॉर मैरिन इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर मैकेनिकल ऑल्सो, क्योंकि मैकेनिकल कोर है, हम बोला मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल आर द कोर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। आफ्टर दैट मेटलर्जी। अच्छा, मेटलर्जी इंजीनियरिंग से कौन था पता है तुमको? सुंदर पिचाई था, हु इज राइट नाउ सीईओ ऑफ गूगल, ठीक है। एनीवेज पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ये भी यार काफी सिमिलर है विथ केमिकल इंजीनियरिंग, बट इसका ब्रांचेस या फिर इसका बहुत कम कॉलेज इसका ब्रांच ऑफर करते हैं, ठीक है। इसके बाद है यार रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, जो कि नया लिया गया है, एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये तो यार सब नया नया ब्रांचेस आ रहे हैं, नया नया चीज उठ रहा है, ओके। अच्छा, इसके साथ है यार टेक्सटाइल भी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इस बीटेक के अंदर। अच्छा भैया कितना टाइम, मतलब कितना साल लगता है यार? 4 साल का कोर्स है यार, 4 इयर्स का कोर्स है, सबको पता है। 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 सेमेस्टर्स होते हैं इस बीटेक के 4 साल के अंदर, ठीक है। तो राइट नाउ बात है कि भैया हम कौन सी स्ट्रीम को लेके जाना है या फिर कौन सी स्ट्रीम हमको परस्यू करना चाहिए। देखो मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर 10-15 मिनट के वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना तुमको बोल पाया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंजीनियरिंग आता है, किस में कितना स्पेशलाइजेशन है, बट फिर भी मैंने यार पूरे टॉपिक को डिस्कस या फिर कंप्लीटली कवर अप कर नहीं पाया क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है, राइट। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो आखिर तक देखेगा। एंड नंबर 2 बात है कि भैया कौन सी इंजीनियरिंग को लेके आपको लगता है परस्यू करना चाहिए। देखो मैं रिकमेंड करूंगा
कि तुमको क्या लेके आगे बढ़ना चाहते हो ये तुम स्वयं डिसाइड करो, ठीक है। अगर तुम बीटेक के अंदर आने वाले हो कोई बात नहीं, पहले अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि यार मेरे को सीएससी लेके पढ़ना है, यार मेरे को केमिकल लेके पढ़ना है, यार मेरे को आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर आते हैं, मैं उसका नाम नहीं लिखा यार, भूल गया, सॉरी, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच इन सीएससी और अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच इन इंजीनियरिंग, ठीक है। या फिर अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि भाई हम गाड़ी बनाएंगे, फॉर्मूला 1 बनाएंगे, कार्स बनाएंगे, तब मैकेनिकल में जा सकते हो। भैया मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, मेरे को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है, तुम रोबोटिक्स में जा सकते हो, तुम ईसी लेके परस्यू कर सकते हो। इसके साथ साथ बात आता है भैया रैंकिंग। भैया रैंकिंग का क्या मामला है, थोड़ा बोलिए तो व्हाट इज रैंकिंग। यार रैंकिंग ये है कि तुम्हारा जो भी रैंक आने वाला है जेई मेंस में या फिर वेबजी में या फिर उस पर्टिकुलर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में, फॉर एग्जांपल केआईटी, वीआईटी, एसआरएम, जेई, जो कॉलेजेस होते हैं बड़े बड़े कॉलेज, बिट्स पिलानी, ठीक है, उस कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में तुमको जितना रैंक आ रहा है उसके बेसिस निर्भर करेगा कि तुम कौन सी इंजीनियरिंग को ऑप्टेट कर सकते हो। इसके बाद यार बहुत कुछ होता है यार, इसके बाद तुम्हारे काउंसलिंग होते हैं, तुम अपने ऑप्शंस देते हो कि मेरे को ये परस्यू करना है। अगर तुम्हारा रैंक के साथ वो वाला चीज मैच हो जाए तभी तुम किसी एक अच्छे कॉलेजेस में तुम जा सकते हो, वो लेकिन हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना बात किया कि लिस्ट ऑफ बेस्ट बीटेक कोर्स इन इंडिया एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्स इन इंडिया अवेलेबल विद स्पेशलाइजेशंस, मार्क्स कितना चाहिए, कौन सा बच्चा या फिर कौन सा स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए टू ऑप्टेट दिस थिंग। मैं डिटेल्स में जितना हो सके मैं डिटेल्स में जाके बात किया, चीज को समझाया, क्योंकि मैं स्वयं बीटेक से हूं, आई एम फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, राइट। सो यार मैं ट्राई किया जितना हो सके यार, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले यार, टेंशन मत लो, ठीक है। और मेरे को कमेंट करो तुम्हारा कोई दिक्कत है यार, कॉमर्स के भी बनाऊंगा, आर्ट्स के भी मैं बनाऊंगा, जब वादा किया हो उसको मैं श्योरली निभाऊंगा, ठीक है। सो क्लैट के लिए इंफॉर्मेशन नीचे है एंड अदरवाइज जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो इन दिस कैरियर काउंसलिंग कोर्स के ऊपर बहुत ही जल्दी हम डालने वाले हैं। तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग आकाश टॉक्स, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।